खाली हुई राज्यसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के नाम के ऐलान के बाद सवाल अब पशुपति कुमार पारस के सामने खड़ा हो गया कि अब पशुपति कुमार पारस का क्या होगा। कहीं भारतीय जनता पार्टी पशुपति कुमार पारस और उनकी पार्टी की राजनीतिक तौर पर बंद करना तो नहीं चाहती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। 5 सांसदों वाली पार्टी को लोकसभा में टिकट बंटवारे के दौरान एक भी सीट न देना और इस झटके को पशुपति कुमार पारस ने हंसते खेलते इस उम्मीद के साथ बर्दाश्त कर लिया, सहन कर लिया कि चलो इस बार कुछ नहीं मिला तो क्या हुआ, अगली बार कम से कम राज्यसभा की सीट मुझे दी जाएगी और राज्यसभा के जरिए भारतीय जनता पार्टी मुझे सदन का सदस्य बनाएगी। भाजपा के हर एक फैसले को आसानी से अपना फैसला बता देना, भाजपा के हर एक फैसले को हंसते खेलते स्वीकार कर लेने वाले पशुपति कुमार पारस आज की तारीख में रोड पर आ गए हैं। भाजपा अब उनको पूछने को तैयार भी नहीं है, क्योंकि जब लोकसभा का टिकट बंटवारा हो रहा था, पशुपति कुमार पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई, तो चर्चा खूब हुई कि लोकसभा में संभव नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी को तवज्जो दे दिया गया, चिराग पासवान की पार्टी को मनचाही सीट दे दी गई। तो ऐसे में भाजपा पशुपति कुमार पारस, जो भाजपा के प्रति काफ़ी ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, उनको राज्यसभा के जरिए सदन का सदस्य बनाएगी और बिहार में भतीजे प्रिंस पासवान को मंत्री बनाएगी। लेकिन एक गुंजाइश जो पूरी तरीके से अब खत्म हो गई, वो गुंजाइश थी राज्यसभा की सीट, क्योंकि 2 सीट एनडीए के पाले में है, 2 सीट एनडीए का खाली है। एक विवेक ठाकुर के लोकसभा पहुंचने के बाद खाली सीट भाजपा की सीट है और उस सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के नाम का ऐलान कर दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा उस सीट पर जाएंगे, भाजपा उन्हें अपने कोटे से राज्यसभा भेजेगी। एक बाकी सीट मीसा भारती की खाली सीट जेडीयू के खाते में है, जेडीयू किसे भेजेगी जेडीयू को तय करना है। लेकिन पशुपति कुमार पारस का क्या होगा, क्योंकि अब राज्यसभा की खाली सीट भी नहीं है कि उस पर चर्चा होगी। भेजने की बात तो छोड़ दीजिए, चर्चा तक भी नहीं हो सकती है, क्योंकि फिलहाल कोई राज्यसभा की सीट बिहार में खाली नहीं है या फिर आसपास के दिनों में नहीं होने वाली है। इसलिए पशुपति कुमार पारस का क्या होगा, राजनीतिक तौर पर पशुपति कुमार पारस मानो बर्बाद हो गए, या फिर यूँ कहें कि पारस की राजनीति, अब उनकी पूरी पार्टी की राजनीति जो है वो खत्म होने की कगार पे है। और इस खत्म होने या फिर करने में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका बताई देखी जा रही है, क्योंकि भाजपा के प्रति पशुपति कुमार पारस हमेशा से ईमानदार हैं। भाजपा के हर एक फैसले को उन्होंने अपना फैसला बताया, आसानी से भाजपा के फैसले को स्वीकार किया। लेकिन उस पशुपति कुमार पारस के साथ भाजपा क्या कर रही है, भाजपा क्या राजनीतिक तौर पर वध करना चाहती है, उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है। और यह सवाल इसलिए भी क्योंकि एक तरफ लोकसभा में एक भी सीट नहीं दिया गया, दूसरी तरफ राज्यसभा पर गुंजाइश थी, वो भी अब खत्म हो गई। तीसरी ओर पार्टी दफ्तर भी खाली कराने को लेकर नोटिस पशुपति कुमार पारस को मिल चुका है कि भाई आपको पार्टी दफ्तर खाली करना है। मतलब हर तरफ से पशुपति कुमार पारस के लिए जो रास्ते हैं वो बंद होते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को तवज्जो दिया और काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया। पशुपति कुमार पारस पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर खत्म होते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें खत्म करती नजर आ रही है। बहरहाल पशुपति कुमार पारस को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है? क्या वाकई में भाजपा राजनीतिक तौर पर वध करना चाहती है, भाजपा इनकी पार्टी की राजनीति को खत्म करना चाहती है, कर रही है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।